हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए सुबह की शुरुआत। जय अपनी एक्सरसाइज कर रहा है, पावनी अभी भी सो रही है बट थोड़ा गर्म हो रही थी तो मैंने चेक कर लिया। मैंने कहीं वैक्सीन का असर 2-3 दिन बाद तो नहीं हो रहा, बट ठीक था सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर देखिए आप तो जानते हैं मेरे बच्चे कितना उधम करते हैं। जितना मर्जी बार बेडशीट आप लगा लो, कूदम कादी एक बार भी करे या चढ़ भी जाए तो सब खराब हो जाता है। इसलिए मैंने आज डिसाइड कर लिया है इसका सॉल्यूशन निकालना। तो मैंने बेडशीट ले ली है और एक एक्स्ट्रा कवर ले लिया है और कुछ मैं इसका गद्दे का कवर बनाना चाह रही हूँ ताकि वन टाइम सॉल्यूशन हो जाए और दिक्कत ना रहे। चाहे बच्चे जितना मर्जी कूदे, मेरा काम ना बढ़े। तो अपने कॉलेज के दिन याद करते हुए निकाली मैंने अपनी मशीन और लग गई सिलाई करने के लिए। ये 12-13 साल पुरानी मशीन है और मैंने कॉलेज टाइम में ली थी शौकिया तौर पे, क्योंकि मुझे स्टिचिंग करना बहुत पसंद है। लेकिन दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए मैं चाहती थी कि अपने लिए कुछ बनाऊं, कुछ यूनिक, कुछ अतरंगी। सिलाई से रिलेटेड कुछ भी काम हो, मैं चाहती थी खुद करना, किसी पे डिपेंडेंट ना रहूं। क्योंकि कभी टेलर मिलता है, कभी नहीं मिलता है। एटलीस्ट आपको बेसिक चीज़ें, ये बेसिक स्किल्स हैं, अगर ये आते होंगे ना तो आपको कोई नुकसान नहीं है, इसका फ़ायदा ही होगा। बाकी ये तो धागे की रील है, मेरे पास जो धागे बचे हुए हैं ये भी बहुत पुराने हैं। जब मैंने मशीन ली थी उससे पहले ही धागे खरीद लिए थे और ये कच्चे भी हैं, बार बार टूट भी रहे थे, बार बार मुझे लगाना पड़ रहा था। बट क्या करें, काम तो चलाना है, क्योंकि यही था मेरे पास क्लोजेस्ट मैचिंग रील अवेलेबल। क्योंकि मैं तो एक्सपेरिमेंट ही कर रही हूँ। मैंने एक बेडशीट ली है और एक कपड़ा पड़ा था मेरे पास, वो काट के मैं एक कवर सा बना रही हूँ ताकि बार बार बच्चे कूदे, उधम मचाएं तो मुझे बार बार मेरा काम ना बढ़े। क्योंकि जितनी बार मैं बेडशीट ठीक करती हूँ, बच्चे थोड़ा बैठे या कुछ भी करे, बेडशीट फिसल जाती है। तो इसलिए मैं कवर बना रही हूँ और बोर ना हो जाऊँ। कई बार होता है ना कि एक ही बेडशीट से बोर हो गए, तो मैंने डबल साइडेड बनाया है कि आगे से ऐसा और पीछे से ऐसा, दो अलग अलग प्रिंट, ताकि बोर ना हो। टेस्टिंग के लिए मैंने भरत को बुला लिया था। पहला गद्दा कवर रेडी करके मैंने कहा कूद, जितना कूदना है, जो करना है, जितना घूमना है कर, मैं देखूं जरा कहाँ से निकलती है अब ये बेडशीट। मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। चलिए अब रेस्ट करने चलते हैं। जब आप कुछ बनाओ और वो अच्छा बन जाए तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। सेम हुआ मेरे साथ। अब मैंने कहा थोड़ा रेस्ट लेती हूँ, उसके बाद मैं बाकी काम करूँगी। जो मेरा रोबोट वाला मॉप है, उसका जो मॉप पैड है वो बहुत पतला है। तो मतलब मेरे बच्चे तो बहुत गंदा करते हैं, तो वो मॉप पैड फेल है मेरे घर के लिए। तो मैंने सोचा उसको थोड़ा थिक कर देती हूँ, अच्छे से पोछा लग जाएगा। तो मैं वही करने गई। रेडी होके, नहा धो के मैं रेडी हो गई और फिर मैंने एक हैंकी निकाला, माइक्रोफाइबर वाला। उस शेप में काटा मैंने हाफ और उसके ऊपर पिन लगा के सिक्योर किया और सिल दिया। बढ़िया से मैंने 2 सिलाई लगाई हैं कॉर्नर्स में। और इसके बाद जब मैंने ट्राई किया तो ये भी सक्सेसफुल हुआ। इतना बढ़िया पोछा लगने लगा कि मुझे 2 बार चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो मैं तो भैया बहुत खुश हुई। और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है, आप इसे कट कर सकते हैं। उठ गया मेरा बेबी। गुड। भरत ने तो टेस्टिंग कर ली थी। अब पावनी सो के उठी है तो मैडम भी आई है टेस्ट करने के लिए कि मम्मी ने जो काम किया है कैसा किया है। दोनों गद्दा कवर कम बेडशीट मैंने बिछा दी है और देखिए पावनी जितना मर्जी जंप कर ले, जो मर्जी कर ले, वो बिल्कुल नहीं हिल रही है। तो मतलब जो मैंने टाइम इन्वेस्ट किया इसमें, भाई सक्सेसफुल रहा। आई एम सो हैप्पी और नीट लुक भी आ रहा है। देखो, कभी भी बच्चे खेलते हैं तो गंदा होता है। मैं तो बहुत खुश हूँ। जिसके घर में बच्चे हैं भैया यही करना। और देखिए उल्टी साइड से ऐसा दिख रहा है। बाकी फाइनली फिर डोर बेल बजी और हमारे एसी वाले भैया आ गए थे, क्योंकि ये जो लिविंग रूम का एसी है वो थोड़ा दिक्कत दे रहा था। तो भैया को बुलाया उसको ठीक कराने के लिए। हाय गाइस, फाइनली वो दिन आ गया है जब मेरे बेटे का दांत हिल रहा है। दिखाइए भरत, कौन सा वाला हिल रहा है, हिला के। ये फर्स्ट दांत है इसका जो टूटने के लिए रेडी है। पक चुका है इसका ये दांत। ये टूटेगा फिर नया आएगा। मैं भी रेडी हूँ, अपने सामान के साथ धागा ले लिया है। और भरत को मैंने बोला है जैसे ही दांत कटेगा मिलेगी इसको आइसक्रीम। सबसे पहला दांत जो मैंने बच्चों का तोड़ा था वो था शिवोदिया का, दिवाली के टाइम पे। और अब भरत की बारी। भरत आपको कैसा लग रहा है? बहुत गंदा। गंदा लग रहा है? कोई नहीं, एक बार स्माइल करके दिखा दो, दांत दिखा के। लास्ट टाइम आपके दांत देख रहे हम।
मैंने धागा बांध दिया गाइस। ये है प्रॉपर ट्रेडिशनल तरीका, मेरे पापा ने भी हमारे ऐसे ही तोड़े थे। आकर बेटा हमने, और ये हमला अचानक हुआ था। हाथ में दिखा। अब आइसक्रीम खाएगा मेरा बच्चा। भरत एक स्माइल और कर दे। हाथ में लगाना, अब ना जीभ लगाना ना, हाथ लगाना, क्योंकि देर से आपकी जीभ लगाते दांत जल्दी आ जाएगा, जीभ नहीं लगाएगा तो। दिखा दांत दिखा। दादी देख रही, दांत दिखा, दादी दांत दिखा, ये देख। कहीं जड़ तो नहीं रही है, ये देख नहीं। रही हूँ यार। हाथ में दिखा, दांत दिखाओ, दांत दिखाओ। ये हमारे भरत का दांत, छोटा पित्ता सा, जैसा भरत वैसा दांत। जितना मोटा तगड़ा भरत उतना मोटा तगड़ा अच्छा लग रहा होगा। हाँ लग रहा दिखा तो, अब तो खाएगा कैसे बता। दिखा बड़ा स्माइल करके दिखा। लेकिन चीज अच्छा लग रहा है। इतना चौड़ा कैसे हुआ, तो छोटा ही दिख रहा है। गैप था इसके दांतों के बीच में। अच्छा हाँ, कुछ ना कुछ घुसेड़ के गैप कर। इसको दूध के अंदर डालते हैं। हाँ बेटा, मम्मी के सामने दूध बच्चे। दूध जैसे उसके अंदर डालते हैं। कहना पुराना दांत आप ले लो, नया दांत मेरे को जल्दी दे देना, ठीक है। हम ऐसे ही बोलते हैं, हमारा दांत होता है दौड़ के जाते दूध के अंदर। दिखा बस, मुझे दिखा। नहीं दांत तू, पुराना दांत वही रही, हाँ? पुराना दांत तू ले ले, नई दांत स्माइल कर, स्माइल कर। चलिए अब करते हैं सोने की तैयारी। बच्चों को नाइट ड्रेस पहना दी है मैंने, पावनी रेडी है सोने के लिए। जय को देखिए, जय भी लिटा दिया है बट सो नहीं रहा है।